Hello friends, good morning. Welcome back to Jet Plus Academy channel. Today I am going to discuss about age problem in linear equation in two variables. Taken from exercise 3.4, question number second, its second part. एज प्रॉब्लम देखिए फ्रेम करते समय while you are framing एज प्रॉब्लम, सबसे पहले एक लेन को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले टाइम की जो सीमाएं हैं, मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं जिसमें एज की जितनी भी और चीजें हैं आपकी, टाइम 3 टाइम्स होता है, याद रखिए। दिस इज पास्ट और यहाँ प्रेजेंट है। ये जो फ्रेम बना रहा हूं, वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और आपको मैं अभी ये शो करूंगा कि कैसे किसी भी एज प्रॉब्लम को यू कैन सॉल्व बाय 9 मेथड्स। 9 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और हर जगह चाहे आप पास्ट में खड़े हों तब भी इसको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पास्ट में एज्यूम करके एक्स वाई लेकर के या एक्स लेकर के या एक्स स्क्वायर बना करके आप कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंट में एज्यूम करके कर सकते हैं 3 मेथड से, या फिर फ्यूचर में खड़े होकर के जो है जो कंडीशंस दे आपके स्टेटमेंट में उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए आपको 3 टाइम्स लिमिट दी है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपको सबसे इजीएस्ट पैथवे क्या होगा? सबसे इजीएस्ट पैथवे ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट में जो भी सबसे पहला, ये जो मैं बता रहा हूँ लाइफ में कभी ओमिट मत करिएगा, वीडियो टोटल लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कभी भी इजी अगर करना है तो हमेशा प्रेजेंट में एज्यूम करिएगा। फ्यूचर में जाके एज्यूम कर रहे हैं, देयर कैन बी कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रिकेसी आ सकती है। ठीक है। तो प्रेजेंट में ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि प्रेजेंट में खड़े होकर के एज्यूम करिएगा। ठीक है। तो प्रेजेंट में हमेशा लेट करिएगा, एज्यूम करिएगा, ये पहला आपको देगा। और दूसरा सेकेंड पॉइंट टू बी हियर कंसंट्रेटेड, दैट इज कि अगर यंग ईयर्स, सपोज दैट लेट आप 2 पर्सन हैं, उनकी एक्स वाई, जाहिर सी बात है कभी भी देगा 2 पर्सन देगा, ये मिनिमम 2 पर्सन देगा, या उससे ज़्यादा भी कर सकता है बट मिनिमम 2 पर्सन देगा। तो उसमें एक्स और वाई मान लीजिए 2 पर्सन है, एक ए पर्सन है, ठीक है, एक बी पर्सन है। तो ए पर्सन का एक्स ईयर्स मान लीजिए, बी पर्सन का वाई ईयर्स मान लीजिए। कब? प्रेजेंट में। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर ए इज एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर बी इज वाई ईयर्स। तो अगर दूसरी चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर एन ईयर्स अगर ए को देता है, ध्यान में रखिएगा, अगर एन ईयर्स ए को देता है तो एन ईयर्स ए को में मिस्टर ए की एज कितनी होगी? एक्स माइनस एन ईयर्स होगी पहले में। ठीक। और मिस्टर बी की एन ईयर्स पहले क्या होगी? उनकी भी हो जाएगी वाई माइनस एन ईयर्स। ठीक है। अब कहता है, अगर ये इसी में कहता है कि एन ईयर्स अगर लेटर जाते हैं, बाद में जाते हैं, अब से, कब से? प्रेजेंट से आगे या कहीं पर भी हो उससे आगे की बात करता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एन ईयर्स का हो जाएगा मिस्टर ए, और मिस्टर बी वाई प्लस एन ईयर्स का होगा। ये ध्यान में रखिएगा। 2 चीजें, एज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। एज पर अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है, इफ देयर इज एनी वर्ड प्रॉब्लम ऑन एज जो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसंट्रेट दैट whatever you assume the ages of 2 persons, always just stand in present time। प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर के assume करिएगा कि लेट मिस्टर ए इतना है, मिस्टर बी इतना है। और दूसरा सबसे बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी हियर कंसंट्रेटेड ऑन, कि अगर एन ईयर्स ए को दे रहा है तो एक्स माइनस एन ईयर्स होगा, वाई माइनस एन ईयर्स होगा। अगर एन ईयर्स लेटर दे रहा है तो एक्स प्लस एन ईयर्स होगा, वाई प्लस एन ईयर्स होगा। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वेरी प्रॉब्लम। ठीक है। अब हम प्रेजेंट में खड़े हो जा रहे हैं। आपको अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में आती है, आप
बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट, बिल्कुल इजी है, नथिंग। आप सिंपल सही करिएगा अपनी रफ कॉपी में, यहाँ पर 3 पॉइंट्स को कर लीजिएगा, ठीक है, रफ कॉपी में। नहीं तो आपका जो आप आंसर जहाँ पर दे रहे हैं मेन आंसरिंग साइट पर भी आप कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल को आप शो कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा ये इंटेलिजिबल और कॉम्प्रिहेंसिबल होगा। कमान, यह आपका पास्ट है, यह आपका प्रेजेंट है, ठीक है, एंड दिस योर फ्यूचर, राइट। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले 2 पर्सन दे रहा है, एक नूरी दे रहा है, एक सोनू दे रहा है। चलिए, एक नूरी है और एक सोनू है। घबराइए मत, कभी भी बस कोई प्रॉब्लम आती है ना तो डोंट बी एग्रेसिव, जस्ट बी कूल, कूल बने रहिए। आप उसमें दे रहा है कि नूरी 5 साल पहले सोनू से 3 गुना ज़्यादा थी उम्र में, ठीक है, 5 साल पहले की बात बता रहा है। तो कुछ मत करिए, सबसे पहले ब्लाइंडली आंख मूंद करके प्रेजेंट में फ्यूचर को छोड़ दीजिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, पहले प्रेजेंट में खड़े होकर के एज देख लीजिए कि लेट प्रेजेंट में, ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years and present age of सोनू इज y years। बस आपने पहली बाजी, सबसे बड़ी बाजी मार ली। कोई भी इस प्रॉब्लम आए प्रेजेंट में खड़े होकर के एज्यूम कर लीजिए। अब x years, प्रेजेंट में x years की नूरी है और सोनू y years का है। अब कह रहा है कि 5 साल पहले, अब 5 साल पहले जब 5 years किधर तरफ चलते हैं, देखिए 5 years पास्ट की तरफ चलते हैं, यानी यहाँ पर इस जगह पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो 5 साल पहले 5 years एगो, यानी प्रेजेंट से 5 साल पहले, यानी नूरी कितनी ईयर्स की होगी, वह x - 5 years की होगी, और सोनू कितनी ईयर्स का होगा, वह y - 5 years का होगा। तब कह रहा है कि नूरी जो है सोनू की एज से 3 गुना ज़्यादा होगी। कमान, यह 3 टाइम्स। दिस हैज बिकम आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको थोड़ा सा फ्रेम कर लीजिए किस फॉर्म में। हमेशा कभी भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसको लास्ट तक लेके, तब तक लेके चलते रहिएगा जब तक कि आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म तक नहीं पहुंच जाते हैं। यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y, ठीक, b1y = c1। यहाँ तक इस फॉर्म तक लेके पहुंचना। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए राइट हैंड साइड। कमान 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या 3y आ जाएगा, -5 मल्टीप्लिकेशन होगा -15 हो जाएगा। लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लेके आना है। कमान x - 3y कर देंगे और नॉन वेरिएबल्स को, यानी जो प्योर कांस्टेंट है राइट हैंड साइड उसको उधर कर भेजेंगे, इधर 5 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो -15 और +5 कितना हो जाएगा, -10। दिस आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिस हैज बीन क्लियर्ड। नाउ अब देख लीजिए सेकंड कंडीशन लीजिए, ठीक है। कमान सेकंड कंडीशन में आते हैं कि 10 years लेटर, 10 साल बाद। कमान अब प्रेजेंट एज में जब आप खड़े हैं नूरी और सोनू को लेकर के, उससे 10 साल बाद बताइए 10 years लेटर। अब 10 years लेटर मतलब अब फ्यूचर में जब 10 साल बाद जाएंगे, या 10 years लेटर जो है जब फ्यूचर में यहाँ पर जाके खड़े होंगे, उस समय बताइए प्रेजेंट में x y है, उससे 10 साल बाद तब ये नूरी विल बी x + 10 years, x + 10 years की होगी, और सोनू जी होंगे ये आपके y + 10 years की, ठीक है। ये बोल रहा है कि 10 years लेकर जब 10 साल बाद जाते हैं तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 10 साल बाद नूरी की जो एज है सोनू की इस एज की दुगनी होगी। चलिए इससे आप सेकंड इक्वेशन बना लीजिए। x + 10 नूरी की एज हमेशा ये जो 10 साल बाद ट्वाइस होगी, y + 10 years यानी सोनू की एज की दुगना होगी। अब इससे फिर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म a2x + b2y = c2, जो दूसरा इक्वेशन है इसको आप निकाल लीजिए। कमान x + 10 years = हो जाएगा 2y + 20, 2y इधर लेके आएंगे, x - 2y हो जाएगा, और 10 को उधर लेके जाएंगे क्योंकि प्योर कांस्टेंट नॉन वेरिएबल्स निकालना है। ये आपका आ जाएगा 10 years आ जाएगा।
ठीक, कमान। अब x माइनस वाई, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10 ईयर्स, यह आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब एलिमिनेशन मेथड से अगर इसको करना है तो सिंपल क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कमान सब्ट्रैक्टिंग, आप बोलेंगे यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल को कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बता दें जो स्टेटमेंट की एल्गोरिथम है, यू हैव टू राइट इन क्लियर एंड एक्यूरेट वे। ठीक है, कि सब्ट्रैक्टिंग आप बोल रहे हैं इसको कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, हम पाते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए अब इसको करने के बाद इसके बाद अगले स्टेप में आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो प्लस सिंबल माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। कमा यह प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक्स कैंसिल, -3y प्लस 2y माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू -10 माइनस 20। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। अब सोनू की एज आ गई 20 ईयर्स, यह प्रेजेंट एज होगी, ध्यान में रखिएगा प्रेजेंट एज। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, इसको मिटा दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज स्टेप्स। नाउ फर्दर I am going to just evaluate the value means age of नूरी की एज हम निकालने जा रहे हैं। देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, कमान अब x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 20i इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, या x माइनस 40 इज इक्वल टू 10 ईयर्स, या x इज इक्वल टू 50 ईयर्स, यानी नूरी की एज आ गई 50 ईयर्स। ठीक है, अब चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। नाउ कमान जस्ट वी वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, कमान प्रेजेंट एज, देखिए फिर खड़े हो जाइए यहाँ पर, यहाँ प्रेजेंट में, यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आप खड़े हो जाइए। यह नूरी हैं, यह नूरी जी हैं 50 साल की, और यह सोनू जी हैं आपके, यह 20 साल के हैं। ठीक है, बताइए अगर ये तो प्रेजेंट एज, यहाँ प्रेजेंट एज कर दीजिए, थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पास्ट है, यह पास्ट जो आया है यह 5 साल चल के आया है, और यहाँ पर ये फ्यूचर है, यहाँ ये फ्यूचर है जो 10 ईयर्स 10 साल चल के यहाँ पर गए हैं तब फ्यूचर में पहुँचे। बताइए अगर प्रेजेंट एज नूरी की 50 ईयर्स है, सोनू की 20 ईयर्स है, तो 5 साल पहले यह यहाँ पर 45 साल के होंगे और सोनू जो है 15 ईयर्स के होंगे। तो अब देखिए नूरी जो है 3 गुना 15 3 45, यानी सोनू की एज का 3 गुना। अब यहीं पर देखिए जब प्रेजेंट एज से 10 साल बाद जाते हैं, व्हेन यू गो फर्दर 10 ईयर्स लेटर फ्रॉम द प्रेजेंट व्हाट एवर एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू यू हैव एज्यूम्ड, अब इससे 10 ईयर्स लेटर जाएंगे तो नूरी का फ्यूचर में यहाँ पर 10 साल चलने के बाद नूरी की जो एज होगी यह 60, 50 में 60 जोड़ेंगे, यह एक्स प्लस एन ईयर्स। ठीक है, यह आपका 60 ईयर्स हो जाएगा, और जो सोनू की एज होगी यह आपकी 30 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, 30 ईयर्स में आपका, ठीक। तो अब देख रहे हैं आप फ्यूचर में नूरी 60 ईयर्स की और सोनू 30 ईयर्स का। बताइए 10 साल बाद दे रहा है कि जो सोनू की एज का दुगना, तो 30 का दुगना 60 ईयर्स, यानी नूरी की एज 60 ईयर्स की दुगनी है जो है। ठीक है, देखिए कितना इजी रहा। बस 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट में हमेशा एज, ये हिंट दे रहा हूँ, सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट पैथवे, जहाँ पर आपसे भूल चूक नहीं हो सकती है, बशर्ते जहाँ पर आप खड़े हैं प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट टाइम में जो है आप एज को हमेशा एज्यूम करिएगा जो। ठीक है, और बाकी इस प्रॉब्लम को मैं बता रहा हूँ 9 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो है। ठीक है, और थोड़ा सा बस रिलेशन की दिक्कत है, नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम पास्ट में अगर एज्यूम कर लेंगे, मैं आपको शो करूँगा इसी क्वेश्चन को, मतलब जितनी मैक्सिमम मेथड एटलीस्ट जो है आपका इसमें क्वाड्रेटिक बनने की संभावना नहीं है, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, बट ये जो है तब भी ये 6 मेथड से, यानी 6 मेथड से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। और कभी काल समटाइम्स देयर इज कंडीशन, ऐसा रिलेट उसको करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी, देखिए जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से सॉल्व करते हैं, पास्ट में खड़े होकर पास्ट में एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम करने के बाद जो है तब भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से भी लग सकता है,
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से भी लग सकता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी लग सकता है। उसी तरह प्रेजेंट में भी फिर तीनों इक्वेशन से लग सकता है, फिर पास्ट में भी एज्यूम करेंगे तब भी फिर तीनों इक्वेशन से लग सकता है। अब सॉरी 3 मेथड कितने हो जाएंगे 9 मेथड से, यानी किसी भी इस प्रॉब्लम को यू कैन सॉल्व बाय 9 मेथड्स। इसको मैं शो करूंगा, ठीक है, आप लोगों के सामने शो करूंगा। लेकिन जो भी जेड प्लस अकेडमी चैनल की वीडियो जाती है प्लीज़ उसको आप देखिए। मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि जिस तरह की जो कंटेंट्स और पार एक्सीलेंस लेवल टीचिंग देने की कोशिश किया जाता है, जो भी मैटर आपको दिया जाता है, ठीक है, उसको प्लीज़ जो है शुरू से अंत तक देखिए। और लगता है कि अगर दम है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और इंसानियत की खातिर इसको मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट इसको पहुँचाइए जो है, ठीक है। और बट इस क्वेश्चन को, ठीक है, तब भी मैं 6 मेथड से लगा करके दिखाऊंगा और कहीं कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसको क्वाड्रेटिक वहाँ रिलेशन बनता है, अगर रिलेशन इस तरह का कुछ दे दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 3 मेथड, यानी किसी भी इस प्रॉब्लम को आप 9 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं शो करूँगा आपको बहुत जल्दी, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।